Dear students, good afternoon to you all. और बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा करता हूँ अब सभी बच्चे खूब मेहनत कर रहे होंगे। Let us move. चलते हैं बेटा। हमारे पास जो टॉपिक है, हमारा जो लेसन है, डिस्टेंस केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपको ध्यान होगा बेटा, जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था वो हमारा टॉपिक था केमिकल बॉन्ड। कि केमिकल बॉन्ड क्या है? एंड आई हैव टोल्ड यू केमिकल बॉन्ड इज नथिंग, इट इज अ फोर्स which acts between two or more than two atoms to hold them together and to form a stable molecule. एक stable molecule को तैयार करने के लिए दो और दो से ज्यादा जो एटम्स होते हैं, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, this one is called chemical bond. And I have told you about what is the reason behind chemical bond. chemical bond के पीछे रीजन क्या है? और पहला कंसेप्ट आपको दिया था, to obtain the stability. जो स्टेबिलिटी होती है, उस स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए कैसे करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन होती है? बाई लोअरिंग द एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट आपको दिया था कि भाई अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो आर है डिस्टेंस के बीच में अगर हम प्लॉट करते हैं, तो अप्रोचिंग एटम्स जो होते हैं, जब तक जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है अगर वहां पे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो की होती है। लेकिन जैसे जैसे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इन दैट कंडीशन उनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। एंड एक पर्टिकुलर जो आर नॉट की जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, वहां पे जाकर के उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहां एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने कंसेप्ट दिया था, पहला रीजन। सेकंड वाला आपको कंसेप्ट अगर आप याद होगा, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि एवरी एंड ईच एटम, या जो भी एटम्स हैं अगर उनकी हम बात करते हैं, तो दे वांट टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस। वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करना चाहते हैं? अटेंड करना चाहते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करें, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। ये कंसेप्ट बेटा मैंने आपको दिया था। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मैंने कंसेप्ट दिया था कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड इज नथिंग, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, उसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? दिस वन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे चाहे वो मेटल की मैं बात करूं, चाहे नॉन मेटल की मैं बात करूं, दे हैव टेंडेंसी टू शो द इलेक्ट्रोवैलेंसी को शो करते हैं। और इनके बीच में ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहां पे चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी को क्या करते हैं? शो करते हैं। और अगर आपको याद होगा, इसमें मैंने पहले नंबर का जो एग्जांपल दिया था, दैट वाज सोडियम क्लोराइड। अगर आपको याद होगा, अगर मान लो हम यहाँ एग्जांपल की अगर बात करते हैं बेटा, तो जो बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स बन रहे थे, उसमें पहले नंबर का जो एग्जांपल था, दिस वन फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले हम लिखेंगे बेटा दिस वन फॉर्मेशन ऑफ Na+ आयन। मतलब कैसे करके बन रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या बन जाता है बेटा? कैटाइन बनता है। ध्यान से सुनेंगे, सोडियम इन द गैस स्टेट, यहाँ से Na+ आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। डी वाला पार्ट जो बनेगा, दिस वन फॉर्मेशन ऑफ Cl- आयन, और यहाँ लिख देंगे बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और यहाँ जो बनेगा उसे नाम दिया एनायन हो गया। क्लोरीन हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ से क्या बनेगा? Cl- आयन बनेगा। सी वाला जो पार्ट था, दिस वन फॉर्मेशन ऑफ लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl का लैटिस आपने बनाया, मतलब यहाँ से Na+ आयन लिया बेटा, प्लस करके यहाँ से Cl- आयन लिया, यहाँ से NaCl बना दिया, सॉलिड फॉर्म में बना दिया। ये जो चीज बनती है, याद रखेंगे, ये स्टेबल बनता है। ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? अनस्टेबल। इन टर्म ऑफ जो लैटिस की अगर बात करते हैं, तो Na+ आयन अनस्टेबल, Cl- आयन अनस्टेबल। दे वोंट, वो आपस में जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम इस टर्म में अनस्टेबल बोलेंगे। वो आपस में जुड़ेंगे, एटम के रिस्पेक्ट में तो ये स्टेबल होते हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ कि भाई मॉलिक्यूल अगर ये बनाना चाहते हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। ये दोनों आपस में जुड़ना चाहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये आपस में जुड़ेंगे, NaCl का फॉर्मेशन हो गया, और ये अपने आप में स्टेबल बन गया। इसका कंसेप्ट मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें भी आपको बताया था। जो NaCl का सॉलिड स्टेट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो मैंने डिफाइन करवाया था। यहाँ अगर मैं आपको बेटा इसमें एक चीज और ऐड करके बताऊं,
इसे बोला जाता है लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो आप इसका लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो एक्चुअल में क्या है कि जो सोडियम है ये क्या करेगा, सोडियम प्लस आयन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और जो Cl है उस Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 17 हो गया, 2, 8 और 7 हो गया बेटा। अगर 17 अगर है ये, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 7 होंगे। मतलब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप गिने, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक सोडियम ने दिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर और बढ़ जाएगा, 8 हो जाएंगे। 8 होने पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज अ लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। NaCl का क्या बना, ये लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। और इन दोनों के बीच में ये कोई बॉन्ड नहीं है। मैंने आपको बोला था कि ये अपने आप में क्या होता है, दिस वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे बोला जाता है, दिस वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड विच वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे नाम दिया जाता है। तो ये था बेटा हमारे पास NaCl। अगर मान लो हम किसी दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, नोट कर लो बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मान लो हम ऐसा करते हैं, यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम ऐसा करें, नाउ द सेकंड वन, दिस वन, फॉर्मेशन ऑफ MgO। और हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है वो 12 होता है, 2, 8 एंड 2, और जो ऑक्सीजन है बेटा वो 8 है, वो 2 और 6 हो गया। तो मतलब क्या हो गया, पहला पॉइंट अगर आप लिखेंगे, यहां लिख देंगे बेटा दिस वन फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 आयन। Mg+2 आयन को आपने तैयार करना है बेटा। मतलब ये मैग्नीशियम है इन द फॉर्म ऑफ गैस हो गया, यहां से Mg+2 आयन बनेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। सेकंड वन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, या A और B के टर्म में लिख देते हैं, दिस वन A, दिस वन B। अगर यहाँ लिखेंगे, नाउ दिस वन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव आयन का नाम आपको याद होना चाहिए, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन अगर आप करेंगे, ऑक्सीजन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहाँ से O2 नेगेटिव आयन बनेगा बेटा। और C वाला जो पार्ट बनेगा इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। तो फॉर्मेशन ऑफ लैटिस की अगर हम बात करेंगे बेटा, लैटिस कैसे तैयार कर रहे हैं, Mg+2 आयन हो गया गैसेस फॉर्म में, O2 नेगेटिव आयन हो गया गैसेस फॉर्म में, यहाँ से MgO बना देगा, सॉलिड बना देगा। इन्हें क्या नाम दिया, ये वाला पार्ट अनस्टेबल, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, स्टेबल। मतलब यहाँ एनर्जी क्या होती है, इतना याद जरूर रखेंगे कि यहाँ एनर्जी डिक्रीज होती है इसके फॉर्मेशन में। आगे जाके आपको बताऊंगा, दिस वन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये बना, दिस वन इज। अगर आप चाहते हैं कि इसका भाई लीविस डॉट और रिप्रेजेंटेशन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस वन Mg+2 आयन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। और 2 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, दिस वन जस्ट फ्रॉम मैग्नीशियम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, इसलिए इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा। और यहाँ आपने बना दिया Mg+2 आयन, यहाँ आ गया O2 नेगेटिव आयन, एंड इनके बीच में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। ये इसका क्या बना दिया आपने, लैटिस बना दिया, ठीक है बेटा। यस एंड नो। तो ये आया कैसे करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपने फॉर्मेशन किया। लेट अस मूव, ठीक है बेटा। चलते हैं थर्ड वाला पार्ट। अगर आप देखें, आप इसका तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मान लो आप यहां से, इफ यू वांट टू ड्रॉ पोटाशियम सल्फाइड को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, नाउ द एग्जाम्पल नंबर थर्ड वन। और तीसरा एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो दिस वन पोटाशियम सल्फाइड, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, पोटाशियम जो है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा +1 का चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सल्फाइड जो है वो -2 होता है, ठीक है बेटा। यहाँ अगर इसकी वैलेंसी लिख रहे हैं तो 1 की लिख रहे हैं, इसके कितने की लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, इसलिए इसका जो कंपाउंड बना K2S बना। अगर यहाँ से कंपाउंड ड्रॉ करो तो K2S, तो मैंने यहाँ पे पोटाशियम सल्फाइड लिख दिया, K2S करके इसे लिख दिया। इसमें क्या हो रहा है बेटा, इतना ध्यान देंगे कि ये पोटाशियम है। पोटाशियम कितना होता है, दिस वन 19, 2 8 8 और 1, दिस वन पोटाशियम। कितना पोटाशियम, एक और है 2 8 8 और 1, ये पोटाशियम है। और यहाँ हमारे पास क्या, सल्फर है।
सल्फर कितना 16 है, 2 8 और कितना हो गया 6 हो गया। इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, कितने की कमी है 2 की कमी है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इसका ऑक्टेट इसको मिल जाएगा। दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और किसको दे देगा, दिस वन सल्फर। ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, सल्फर को देगा। इन दैट कंडीशन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो K प्लस आयन बनेगा, ये भी क्या बनेगा K प्लस आयन हो गया बेटा, ठीक है। और ये बनेगा दिस वन S2 नेगेटिव आयन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये इसका क्या बन गया, लीविस डॉट बन गया। और यहाँ क्या करेंगे, अगर आप इसका लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन आप ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब क्या किया आपने 2K प्लस आयन है ना, और प्लस करके S2 नेगेटिव आयन, और ये मिल करके क्या बना रहा है बेटा, K2S सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है बेटा। यस एंड नो। इन्हें क्या बोला, इन्हें बोला अनस्टेबल। यहाँ क्या होंगे बेटा, ये स्टेबल करके आप इसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा। यस एंड नो, आया समझ में। लीविस डॉट रिप्रेजेंटेशन इसके ड्रॉ कर दिया आपने, मतलब क्या हो गया 2K प्लस आयन हो गया और S2 नेगेटिव आयन हो गया। इनके बीच में क्या हो रहा है, दिस वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे करके आपने क्या करते हैं, इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास ये जो एग्जाम्पल बन रहे हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं इनमें एक कैटायन बनता है, ठीक है, ये कैटायन है, और दूसरा क्या बनता है, एनायन। और कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो हमेशा जब भी बनेगा वो जो 2 डिफरेंट नेचर के एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में बनता है। मतलब एक को क्या होना जरूरी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, इजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, और एक को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, ठीक है बेटा। तो जस्ट फ्रॉम दिस वन हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखना बेटा, यहां से लिखेंगे हम, यहां से एक नोट लिखते हैं, और नोट क्या है, फ्रॉम द above we can say that ionic bond or electrovalent bond is formed between the elements of different nature, elements of different nature, one has tendency, या one should lose electron, ठीक है बेटा। और जैसे बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है बेटा, एंड वन शुड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड विच वन इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है बेटा। या और करके हम लिख देंगे one must be metal and one must be non metal। ध्यान से सुनिए बेटे क्या बोला गया कि भाई अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि भाई दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। सेम नेचर वाले आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो अगर भाई दोनों का नेचर अलग होना चाहिए तो अलग किस कंडीशन में होना चाहिए, भाई एक को होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, उसको लॉस करना चाहिए, और दूसरे को क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जैसे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जैसे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा,
तो वो आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक कैटायन बना देगा और एक एनायन बनाएगा। इन दैट कंडीशन बहुत जरूरी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो भाई इट मस्ट, इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा? जो मेटल होगा, वो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसलिए एक क्या होना चाहिए? मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका मतलब वो अपने आप में क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। जस्ट फ्रॉम दिस वन कि मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड तैयार करें, तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक तो क्या होना चाहिए बेटा? एक होना चाहिए मेटल, और दूसरा क्या होना चाहिए? दिस वन नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल मिल करके क्या बना देंगे? दिस वन इज कॉल्ड, इसे नाम दिया जाता है आयोनिक बॉन्ड। इफ यू वांट टू ड्रॉ, अगर आप एक आयोनिक बॉन्ड को बनाना चाहते हैं तो एक मेटल होना चाहिए। अच्छा, मेटल होगा तो क्या नेचर बोला बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बना देगा वहां से? कैटायन बनाएगा। अगर नॉन मेटल है तो कैसा नेचर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या बनाएगा बेटा? यहाँ से एनायन बनाएगा। मतलब एनायन कैसे बना? सभी को ध्यान होना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और यहाँ से क्या बना? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे, मेटल और जो नॉन मेटल है, अगर उनकी मैं बात करता हूं तो इनमें से कौन से मेटल हो गए, कौन से नॉन मेटल हो गए जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने की सबसे ज्यादा क्या होती है? टेंडेंसी होती है। तो ध्यान देंगे बेटा, अगर यहां से मैं लिखूं कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल्स बन रहे हैं, या कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हम ऐसा करते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स, हम ग्रुप को बेस मानते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लाइक दिस वन, जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 13 हो गया, या ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, ग्रुप 17। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, यहाँ इनके एलिमेंट सभी को याद हैं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। इधर आपको ध्यान होना चाहिए, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया। इधर से अगर ग्रुप 13 की अगर बात करें तो इसमें जैसे मान लो एल्यूमिनियम हो गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ठीक है बेटा, या इधर अगर आप देखें तो 15 में आ गया नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम हो गया। इधर से 17 में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ जितने मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर मैं इनकी बात करता हूँ, इनकी बात करता हूँ एक, और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं, ये अपने आप में क्या है? दीज आर मेटल्स। ठीक है बेटा, और ये किसके अंदर आ रहे हैं? इंक्लूड्स नॉन मेटल्स। ठीक है, तो भाई ये मेटल्स हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और मिलके क्या बनाएंगे? कैटायन बनाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मिल करके क्या बनाएंगे? एनायन बनाएंगे। अच्छा, ध्यान देंगे यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक टर्म यहाँ पे आता है विच वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो वैलेंसी। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ एक टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नया टर्म है। अगर आपने पहले सुना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं सुना तो नया टर्म सुनने आप। इलेक्ट्रो वैलेंसी का मीनिंग क्या है? कि किसी एलिमेंट की वो टेंडेंसी है कि जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ध्यान से सुनेंगे बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है?
मतलब एक एलिमेंट की वो टेंडेंसी है या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। एक ही एलिमेंट लॉस और गेन नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी या तो वो लॉस कर रहा है। जैसे मान लो एल्कली मेटल्स की मैं बात करता हूँ, एल्कली मेटल्स यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हैविंग टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लो मैं 17 ग्रुप की हैलोजेंस की अगर बात करता हूँ तो हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक एलिमेंट की वो टेंडेंसी लॉस करना या एक एलिमेंट की वो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, द फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब भाई अगर ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है तो अगर मान लो आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इन सभी का अगर आपको याद होगा, इफ यू वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इन सभी में यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास इनर्ट गैस सभी के अंदर आएगी, इनर्ट गैस बन गया बेटा। यहाँ भी क्या आएगा, दिस वन इनर्ट गैस, इसके रिस्पेक्ट में है, बिल्कुल इसके आगे भी देखो आप, यहाँ इसके साथ लिख रहा हूँ, ये इसके साथ में आ गया। यहाँ भी लिखेंगे इनर्ट गैस, यहाँ भी लिखेंगे दिस वन इनर्ट गैस, यहाँ भी लिख दिया हमने दिस वन इनर्ट गैस। अच्छा, अगर मान लो अल्कली मेटल की अगर बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1, यहाँ लिखेंगे अल्केलाइन का लिखेंगे तो NS2, यहाँ लिखेंगे बेटा NS2। अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे दिस वन NS2 और NP कितना आ गया, ये हमारे पास है 13 ग्रुप, तो NP1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ आएगा दिस वन इनर्ट गैस के बाद दिस वन NS2 और NP3 आएगा, यहाँ आएगा दिस वन NS2 और NP4 आएगा, यहाँ आएगा दिस वन NS2 एंड NP और 4 के बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा। इतना आपको पहले बता चुका हूं मैं, पहले भी ये सारा डिस्कशन मैंने आपको पहले किया था। अब अगर मान लो ग्रुप 1 की मैं बात करता हूं तो ग्रुप 1 वाला एलिमेंट क्या करेगा बेटा, इट हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, कैटायन बनाएगा। इसलिए अगर मान लो आप यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखना चाहते हैं, कितना लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। कितना लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आई 2। यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम को अगर मैं लिखूंगा तो 13 लिखते हैं बेटा, 2 8 और कितना लिख दिया 3 लिख दिया। कितना लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दैट्स वाई अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 की। यहाँ अगर आप देखेंगे जो 15 ग्रुप वाला है, ये 15 ग्रुप वाला क्या करता है, इसके पी में टोटल नंबर में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस की अगर बात करें तो अपने आप में क्या है बेटा, ये एलिमेंट्स अपने आप में नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इसलिए यहाँ लॉस करा तो प्लस का 3, यहाँ गेन करा माइनस का 3, लेकिन हम इलेक्ट्रोवैलेंसी में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, बैलेंसी की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब NP6 में चेंज होगा। ये कितना गेन करेगा, P4 है तो कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास P में कितने 5, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई यहाँ जो इलेक्ट्रोवैलेंसी बनी, यहाँ 1 की बन गई, यहाँ 2 की बनी, यहाँ 3 की बनी, या यहाँ 3 की बन गई, यहाँ 2 की बन गई, और यहाँ 1 की क्या बन गई बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये इन्होंने मिल करके क्या बना दिया, इलेक्ट्रोवैलेंसी को इन्होंने क्या किया, शो किया। ठीक है बेटा, अगर मान लो आप इलेक्ट्रोवैलेंसी, अगर डी ब्लॉक की इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर बात करते हैं, अगर मान लो हम यहाँ टर्म देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंसी को शो करते हैं। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ तो हम बता रहे हैं एक दिखा रहा है, ये भी एक ही दिखा रहा है, ये भी एक दिखा रहा है, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, चाहे मैं आयरन की बात करूं, क्रोमियम की बात करूं या मैग्नीज की बात करूं, दे हैव टेंडेंसी टू शो मोर देन 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। दैट्स व्हाई व्हिच वन इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। वो किसके नाम से जानी जाती है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से जानी जाती है। तो इतना सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि भाई हमारे पास अब कंसेप्ट क्या है कि भाई ये मिल करके और ये मिल करके, अगर इनके बीच में यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ये नोट करो आप। ठीक है बेटा, यहां क्या करेंगे बेटा, यही लिख देते हैं, एक नोट में लिखता हूं, यहां लिखेंगे दिस वन नोट, हायर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी more will be the ionic character। ध्यान रखना आपने, ये पॉइंट जो आपको बोला गया
मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो आयोनिक कैरेक्टर है ना बेटा, वो डायरेक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस बनता है उसके डायरेक्टली बनता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर बनेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो मैं 17 ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं लिखूं बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ फ्लोरीन कितना हो गया 4.0, क्लोरीन कितना बताया था 3.0, ब्रोमीन कितना बताया 2.8, आयोडीन कितना हो गया दिस वन 2.5। ध्यान से सुनेंगे यहाँ बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1, और यहाँ से अगर मान लो लिथियम की बात करें तो 1.0 हो गया दिस वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ कितनी बनेगी दिस वन 0.9, यहाँ बनेगा 0.8, 0.8, 0.7, या यहाँ बनती है दिस वन 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, 1.0, 1.0 एंड 0.9, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। या अगर मान लो हम यहाँ चलते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन दिस वन 3.0, ठीक है बेटा, और यहाँ बना दिस वन 3.5। बाकी बहुत ज़्यादा जो कंपाउंड हमारे पास जिनके बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इंपॉर्टेंट है उसका मैंने आपको अलग से एक ऑर्डर भी दिया था, ठीक है बेटा, फन नकल बेयरिश्कन पहलवान वाला कंसेप्ट आपको दिया था। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब कंसेप्ट क्या है कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली किसके बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का बनता है। अगर मान लो आप एक चीज ध्यान से सुनेंगे यहाँ कि अगर मान लो मैं ग्रुप 1 हो गया एंड ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूं और इनसे बनने वाला जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आप देखें, ग्रुप 1 से मेटल आ गया, ग्रुप 17 से नॉन मेटल आ गया। अब ध्यान देंगे ग्रुप 17 से अगर मान लो आपने क्या कर दिया, फ्लोरीन को ले लिया, और ग्रुप 1 से अगर आपने क्या कर दिया बेटा लाइक दिस वन, यहाँ से अगर आप क्या करते हैं सीजियम को लेते हैं, तो सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 0.7, फ्लोरीन कितना है 4.0, ठीक है बेटा, यस एंड नो। इसका मतलब अगर यहाँ पे दिस वन जो क्या कहते हैं आपका सीजियम है ना 0.7, अगर यहाँ पे इन दोनों का अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर निकालना चाहते हैं तो 4 में से क्या कर दिया आपने 0.7 को सब्ट्रैक्ट किया, जो बराबर कितना आ गया 3.3। और यही जो डिफरेंस होता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनेगा सबसे ज्यादा सीजियम फ्लोराइड के अंदर बनता है। दैट्स व्हाई जस्ट फ्रॉम दिस वन यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो सीजियम फ्लोराइड है बेटा वो अपने आप में दिस वन मोस्ट ऐसा कंपाउंड है या जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा कैरेक्टर बनता है, आयोनिक कैरेक्टर बनता है, या जिसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, या आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है। बहुत क्लियरली समझ में आया बेटा क्या बोला गया कंसेप्ट कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, हायर द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम वुड बी द आयनिक कैरेक्टर। मतलब सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आपने किसमें बोला, अगर ग्रुप 1 हो गया और ग्रुप 17 के कंपाउंड एलिमेंट्स मिलकर के अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ये मेटल है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ये नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। दैट्स व्हाई इनसे बनने वाला जो कंपाउंड मैंने आपको बताया दिस वन सीजियम फ्लोराइड, और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या बनती है, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर बनता है। ठीक है बेटा, आया समझ में, करना नोट करो। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब अगर मान लो यहाँ एक एग्जांपल आपको और देता हूं, हम क्या करते हैं बेटा, आई एम सेइंग अबाउट फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल, और इनके अंदर अगर आपने क्या दिखाना है, दिस वन इज आयनिक कैरेक्टर ऑर्डर। ठीक है, फ्लोराइड्स की अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल, लिथियम फ्लोराइड हो गया, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, सोडियम के बाद पोटाशियम हो गया, पोटाशियम के बाद रुबिडियम फ्लोराइड हो गया, और सीजियम फ्लोराइड हो गया। यहाँ ध्यान देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको सभी को ध्यान होना चाहिए।
4.0 4.0 है ना। यहाँ कितना, दिस वन 1.0 हो गया, यहाँ का 0.9 हो गया, 0 पॉइंट यहाँ कितना 8 हो गया, 0 पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ अगर आपको याद होगा यहाँ 0.7 यहाँ डिफरेंस अभी हमने निकाला था, और ये डिफरेंस कितना बोला था, दिस वन 3.3। यहाँ कितना आ जाएगा 4 में से 8 मतलब 3.2, यहाँ भी आ जाएगा 3.2, यहाँ आएगा 3.1, यहाँ कितना आ जाएगा दिस वन 3.0, क्योंकि ये 4 है बेटा, ये 4 है, ठीक है बेटा, 4.0 4.0 4.0, ठीक है। अब ध्यान देंगे दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा बनेगा। तो बनाओ भाई, किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, सीजियम फ्लोराइड के अंदर। इसलिए ऑर्डर की अगर बात करें, जो ऑर्डर बनेगा इसका, वो ऑर्डर क्या करेंगे, लिथियम फ्लोराइड के अंदर सबसे कम बनेगा, सबसे कम डिफरेंस आ रहा, सबसे ज्यादा इसमें आ रहा। देन दिस वन सोडियम फ्लोराइड हो गया, पोटाशियम फ्लोराइड हो गया, और फिर किसमें आएगा बेटा, सीजियम फ्लोराइड के अंदर ये कैरेक्टर बनेगा। आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दी, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। या एक पॉइंट आपको और इंक्लूड करके देते हैं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, नाउ दिस वन हैलाइड्स ऑफ सोडियम, सोडियम की हैलाइड की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या लिया बेटा हमने, दिस वन सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, एंड सोडियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 0.9 और कितना हो गया 4.0, 0.9 3.0 2.8 0.9 और यहाँ कितना हो गया दिस वन 2.5। तो ये कितना बनेगा 9 और 6 15 मतलब 1.6 बना, ठीक है। और यहाँ कितना बनेगा 9 और 8 7 कितना हो गया 2.8 मतलब 18 9 और 10 9, हाँ 1.9, ठीक है। यहाँ कितना बन गया दिस वन 3 मतलब कितना हो गया 2.1, यहाँ कितना हो गया दिस वन 3.1, ठीक है। मतलब ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका 9 और ये 3 बन गया, ये डिफरेंस आ गया बेटा, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ बनेगा, यहाँ कितना आया 3.1, यहाँ 2.1, यहाँ कितना आ गया 1.9, यहाँ कितना आया 1.6 आ गया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, सोडियम फ्लोराइड के अंदर। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर बनेगा। दैट्स वाई अगर आप ऑर्डर की अगर बात करते हैं बेटा, तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे कम किस में बनेगा, सोडियम आयोडाइड में, फिर किस में बनेगा दिस वन सोडियम ब्रोमाइड में बनेगा, फिर किस में बनेगा सोडियम क्लोराइड में, फिर किस में आएगा दिस वन सोडियम फ्लोराइड। मतलब सबसे ज़्यादा जो आयोनिक कैरेक्टर बना वो किसके अंदर बना बेटा, दिस वन सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, आयोनिक कैरेक्टर बनेगा, ठीक है बेटा। करना बेटा इसे नोट करो आप फटाफट। ठीक है बेटा, कर दिया आपने ये नोट। नाउ लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा, हमारे पास जो कंसेप्ट आया, इसके बाद अगला कंसेप्ट जो आता है उसे बोला जाता है एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। यहां लिखेंगे नाउ energy terms involved in the formation of ionic bond। तो भाई आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एनर्जी टर्म्स क्या क्या हो रही हैं। एक तो भाई इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है, पहला पॉइंट। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। कोई भी हमारे पास जो मेटल है विच इज इन द गैस स्टेट,
वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, M प्लस आयन के अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यहाँ वो हीट को क्या करेगा, मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे वो हीट को या एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। प्रोसेस कैसा बनेगा, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करा तो ये अपने आप में एंडोथर्मिक प्रोसेस बनेगा, है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। या आयनाइजेशन एनर्जी सभी बच्चों को पता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब, ठीक है ना। और आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बाहर निकालना है, ध्यान देंगे। नाउ द सेकंड वन, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, मान लो एक्स हमने लिया, गैसेस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्स नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ हीट क्या होती है बेटा, इसे बोला जाता है हीट रिलीज्ड। प्रोसेस जो बनता है वो एक्सोथर्मिक बनता है। दो कंडीशन। तीसरे नंबर की कंडीशन अगर मैं बोलूं बेटा, तो यहाँ बोला जाता है दिस वन लैटिस एनर्जी, क्योंकि लैटिस का फॉर्मेशन होता है और इससे बोला जाता है लैटिस एनर्जी, इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इधर से M प्लस आयन गैसेस फॉर्म में है, प्लस करके X नेगेटिव आयन गैसेस फॉर्म में आ गया, और इसने मिल करके क्या किया, 1 मोल ऑफ जो आयनिक क्रिस्टल बनता है उसका 1 मोल तैयार कर दिया, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे। और यहाँ जो है उसे बोला जाता है एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोला बेटा, दिस वन लैटिस एनर्जी। और ये जो लैटिस एनर्जी है ये यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही, क्योंकि ये दोनों के दोनों आयन्स आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मतलब अगर मैं लैटिस एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करूं तो यहाँ मैं बोलूंगा बेटा, इसके केस में बोलूंगा ये पॉजिटिव भी होती है लैटिस एनर्जी, नेगेटिव भी होती है। तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic crystal is formed, ठीक है बेटा, from its constituent ions, ठीक है बेटा। 1 mole of ionic crystal को फॉर्म करने के लिए जब इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, जब वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है बेटा, तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है उस एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, लैटिस एनर्जी। और यहाँ से अगर मान लो मैं थोड़ा सा इंक्लूड करके आपको बोलूं कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, या यहाँ लिखेंगे बेटा फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या आएगा, ध्यान से सुनेंगे आप। पहला पॉइंट जो बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम। जितनी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी लॉस करेगा, पहला पॉइंट। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड नंबर का पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए बेटा, दिस वन मैक्सिमम। ये मिनिमम बोला, ये मैक्सिमम। और थर्ड वाला पॉइंट जो बनता है उसे नाम दिया जाता है दिस वन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम ही होनी चाहिए। ध्यान देंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी जो आयनिक बॉन्ड होगा वो उतना ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। नोट करना बेटा, इसे नोट करो। तो बेटा ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसके ऊपर हमने वर्क किया। आशा करता हूँ कि जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आज के वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फीडबैक है वो मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।